तो पहली बात, भगवान का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में बैठता है? जो गरीब बच्चे। दूसरा है जिनका मोह नष्ट मोह है, जो दुनिया में किन, वही बात, दुनिया में कोई रस नहीं, विषय विकारों में कोई रस नहीं, मन उदासीन है, उपराम है, इस दुनिया में जी नहीं लगता। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं समझे? तो उनकी बुद्धि में ये रहेगा, मोह नष्ट, व्यवहार सबसे करेंगे, प्यार सबसे करेंगे, लेकिन मोह किसी से नहीं करेंगे। लोग मोह को ही प्यार बोल देते हैं। अगर प्यार में ना कभी कष्ट नहीं होता, मोह में होता है जब भी होगा। इसलिए मोह को विकार कहा है, प्यार को विकार नहीं कहा। ऐसे तो प्रभु भी जो है वो प्यार से ही मिलते हैं, प्रेमा भक्ति से मिलते हैं। तीसरी बाबा ने विशेषता बताई, जिनकी बुद्धि विशाल है, दूरंदेशी, ऐसे बच्चे, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज ही बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता है मैंपन, मेरापन, ये हमारा धन, हमारा पति, ये मेरा, वो मेरा, इतने मेरे प्लाट, इतनी मेरी कोठियां, इतनी कारें, बाबा कहता है ये ज्ञान उनकी बुद्धि में आसानी से नहीं बैठ सकता। शिव बाबा के बनने के बाद भी, जैसे बाबा का बन गए, हम रोज कहते हैं हम बाबा के हैं, बाबा मेरा, मैं बाबा का, लेकिन बाबा कहता है मेरा बनने के बाद भी कई बच्चे लौकिक संबंधों को याद करते रहते, मतलब मोह की रग जाती है, तो उनकी सगाई कच्ची है, बाबा ने कहा, है ना? सगाई पक्की सगाई नहीं हुई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो बाबा कहता है उन्हें फिर, जिनकी कच्ची सगाई है भगवान के साथ, उन्हें सोतेला कहा जाएगा। ठीक है? तो मैंपन और मेरापन खत्म होना चाहिए, तब आप भगवान के बन सकते हो। नहीं तब तक बाबा कहता है एक तरफ मेरे को खुश करते रहे, बाबा हम आपके हैं, और बुद्धि से याद उनको करें। एक के साथ सर्व संबंध रख, बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ सर्व संबंध रख, सारे रिश्ते एक के साथ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, सारे संबंध उससे रख के, और जितने भी शरीर के संबंध जो बंधन रूप हैं, उनसे बुद्धि योग हटा लेना है। बुद्धि योग को भटकाना नहीं है। बैठ के मान लो आधा घंटा बैठे, पूछे भी योग कितना लगा, कहते 28 मिनट, तो ऐसे ही चले गए। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बात बनी। बाप समान मुरलीधर बनना है। बाप समान मुरलीधर का मतलब क्या है? जिसने मुरली को धारण किया, मुरली को जीवन में धारण, ये ज्ञान की मुरली को जीवन में धारण जो करते हैं, उनको सतयुग में मुरली दूसरी भी मिलती है, हीरे जवाहरात जड़ित श्री कृष्ण को, ऐसे आपको भी मिलेगी। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में भी नहीं आना है। कई बार सोचते हैं ना भी हमने बड़ा अच्छी उसकी व्याख्या की, और अपने अहंकार में आ जाते हैं, मेरे जैसे तो मुरली कोई पढ़ता ही नहीं। ये कईयों को बहुत अहंकार हो जाता है। बाबा ने जबकि क्या कहा है कि कोई भी सामने बैठा हो, कोई भी, चाहे अनपढ़ माता हो जो बस मुरली पढ़ना जाए, वो भी मुरली सुनाए आपको, ये समझना बाबा सुना रहे। ये नहीं सो व्यक्ति को मत देखो, गॉडली वर्शंस को देखो। भगवान ने आज
क्या हम महावाक्य उचारे मेरे लिए। तो अहंकार में नहीं आना है, मुरली चलाने के भी बादल भर के वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। अगर मान लो आपने अच्छी पढ़ाई की है तो बाबा के सेंटर खोलो, लोगों को ज्ञान दो, और ये सबसे बड़ी